अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल एस्पायरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर क्लर्क का पेपर जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के लिए हुआ था और ईटा वालों ने कंडक्ट किया था। अब ये जो पेपर है ये पार्ट ए वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 पे है, ही ऑलवेज ट्रीटेड पीपल विद काइंडनेस एंड कंपैशन। फाइंड द अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। कंपैशन का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? अच्छा, इसमें है ऑप्शन डी, एनमिटी। एनमिटी का मतलब ये होता है कि आप किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट पे हो, मतलब स्टेट या फीलिंग जहाँ पे आप किसी की एक्टिव पोजीशन में हो। तो इसमें एनमिटी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि मतलब इसका अपोजिट यही है। नंबर 2 पे आते हैं, आइडेंटिफाई द नियरेस्ट पॉसिबल मीनिंग टू द वर्ड स्वेल। स्वेल का अक्सर जो है ना, जब हम बीमार हो जाते हैं और आपने देखा होगा कि किसी की नाक या अगर आपको कोई वो जम्बूरी काट देती है तो वो स्वेल हो जाता है, उभरा हुआ हो जाता है। तो उसका जो है ना इंक्रीज करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 3 पे है, दिस स्वेटर इजंट फॉर दैट वुमन टू वेयर। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। इसमें ऑप्शन सी जो है, दी स्वेटर्स अरेंट फॉर दूज वुमेन टू वेयर। ऑप्शन सी इसमें सही ऑप्शन है। नंबर 4 पे आते हैं, a dash of locust attack the crops। तो ये है ऑप्शन डी, swarm of locust। नंबर 5 पे आइडेंटिफाई द करेक्ट नाउन इन द कॉन्क्रीट नाउन, सॉरी ये है कंक्रीट नाउन इन द फॉलोइंग। तो बुक, नॉलेज, लव, पीस, तो ये तो डेफिनेटली बहुत आसान है, बुक है ये। बाकी जो सारे नाउन्स हैं, नॉलेज, पीस या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, वो नाउन जो हमें नज़र नहीं आते। चूज द नाउन इन द फॉलोइंग दैट चेंजेस मीनिंग इन द प्लूरल फॉर्म। टी है। अच्छा, इसमें ना ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, कंटेंट है इसमें। ठीक है, कंटेंट इस तरह होता है ना कि आपने अक्सर जो कुछ जॉब्स होती हैं, उसका लिखा होता है कि कंटेंट डेवलपर। ठीक है, अब ये ऑलरेडी प्लूरल ही है कंटेंट वर्ड, ठीक है। लेकिन कंटेंट का फिर दोबारा से प्लूरल जो कंटेंट्स होता है वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। वो डिफरेंट चीज़ इस तरह होती है, आप अगर आपने कोई रिसर्च वगैरह थीसिस वगैरह लिखा होता है तो आप उसको शुरू के पेजेस में आप लिखते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो उसमें जिसमें आपने पूरा लिखा होता है कि ये चीज़ यहाँ पे है और इस थीसिस में आपकी क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो ये है कंटेंट। कंटेंट का जब आप प्लूरल कर लेंगे, कंटेंट्स आएगा, उसकी फिर मीनिंग डिफरेंट हो जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग इन द फॉलोइंग। तो ये ऑप्शन सी वाली जो है, प्रेसिडेंस, ये वाली करेक्ट है। नंबर 8 पे है, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स फॉर द काउंटर टू चेंज इट्स मीनिंग। तो ये है भाई ई वाला है, इनकाउंटर। इनकाउंटर का मतलब ये है कि एक तो वो पुलिस वाला इनकाउंटर भी होता है कि आप जो है ना उसको मार देते हैं, क्रिमिनल को मार देते हैं, क्योंकि वो ये तो नहीं कह सकते कि हम जो है ना उसको कत्ल करेंगे, तो वो इनकाउंटर वर्ड यूज़ करते हैं। दूसरा इनकाउंटर का ये भी है कि मतलब कोई अनएक्सपेक्टेडली आप किसी के साथ मीट कर लें या आप ऐसी कोई सिचुएशन में आ जाएं, ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो जाए जो अनप्लेजेंट हो और सडनली हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि आई इनकाउंटर्ड दिस और या फिर मैं आई इनकाउंटर्ड दैट पर्सन, या जो भी है। 9 पे है, कैंट यू हेयर दैट डैश इज नॉकिंग एट द डोर। चूज द करेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन, समवन, नथिंग, ईदर। अच्छा, ये तो इजी है, देखें, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, नथिंग इज नॉकिंग तो नहीं हो सकता, ना ही ईदर या इनदर। तो ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। नंबर 10 पे है, शी नोज हिम। तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो ही इज नॉन टू हर। नंबर 11 पे है, चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द फॉलोइंग। डज शी नॉट इनवाइट्स द गेस्ट, डज शी नॉट इनवाइट्स द गेस्ट, डज शी नॉट इनवाइट द गेस्ट्स, डज शी नॉट इनवाइटेड द गेस्ट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये सी वाला है, डज शी नॉट इनवाइट द गेस्ट। 12 पे है, हिज ओनली एम्बिशन वॉज डैश एट हिज जॉब। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, टू सक्सीड एट हिज जॉब। आपने याद रखना, देखिए सक्सेस,
सक्सेस का मतलब होता है कि कामयाबी। टू सक्सीड का मतलब होता है कि कामयाब होना। हिज ओनली एम्बिशन वाज टू सक्सीड एट हिज जॉब, ठीक है, सक्सेस एट हिज जॉब नहीं होगा। 13 पे है ही हैड नॉट डैश मीट फॉर 3 years, तो ही हैड नॉट बीन ईटिंग मीट, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हम चलते हैं दूसरे पेज की तरफ। 14 पे है द टीचर सीम्ड अनडिसाइडेड डैश टू टेक क्लास और लीव द क्लास, चूज द करेक्ट ट्रांजिशनल वर्ड। तो ये भी इजी है, देखें वेदर इसमें आता है कि उसको समझ नहीं आ रही कि क्या क्लास लिया जाए या फिर क्लास को छोड़ दें, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो वेदर वाला है। 15 पे है ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग, ठीक है, तो इसका है डज ही प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। अगर ये होता ना कि ही प्लेड, ठीक है, तो तब इसमें हम डिड कर सकते थे कि डिड ही प्ले क्रिकेट। नंबर 16 पे है विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव, तो ये है वी टुक इसमें है ऑप्शन सी वाला है, वी टुक अ राइड ऑन एन ओल्ड ब्लू चाइनीज बस। नंबर 17 पे आते हैं, द हिस्ट्री ऑफ द सिटी इज रिकॉर्डेड इन अ बुक, नेम द अंडरलाइन नाउन्स, ठीक है, अब हिस्ट्री है, सिटी है, बुक है। सिटी और बुक तो आपको पता है कॉमन नाउन है। हिस्ट्री जो है वो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो हमें दिखाई नहीं देते, तो ये है ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हम आते हैं नंबर 18 पे, पीपल डैश कंट्रीब्यूट मोर इफ़ दे डैश मोर, तो ये है पीपल वुड कंट्रीब्यूट मोर इफ़ दे हैड मोर टाइम, ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। नीचे आते हैं नंबर 19 पे, द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड गाय इज, तो ये तो बहुत इजी है, ऑप्शन बी गाइज। 20 पे है आइडेंटिफाई द इंडेफिनेट आर्टिकल इन द फॉलोइंग, तो ये द है, द जो होता है वो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है। दिस इज बोरिंग, देयर इज डैश टू डू, तो एनीथिंग, देयर इज नथिंग टू डू, ठीक है, एनीथिंग या वो कुछ भी नहीं आएगा इसमें। मस्कुलाइन ऑफ द नाउन बी इज, तो ये ड्रॉन है, ऑप्शन ए, बड़ा इजी है ये, आप गूगल में देखें डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास। सिनोनिम ऑफ रिजॉयस, तो रिजॉयस का वो होता है कि प्लीज़, एक गाना भी है या मेरे ख्याल में एमिनम का जिसमें वो रिजॉयस वगैरह इस तरह का वर्ड यूज़ करता है। 24 पे है डैश द पेन इन हिज हेड ही अटेम्प्टेड द पेपर, अच्छा ये इंस्पाइट ऑफ ये वाला होता है, ये सी वाला अलग अलग जो होता है, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है कि रिगार्डलेस ऑफ, उसको दर्द भी था लेकिन फिर भी उसने कर किया था वो। 25 पे है फ्यूचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, टू फ्यूचर भी दिखाई नहीं देखता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद हम आते हैं 26 पे है माई ब्रदर वॉज फेयरली अनहैप्पी विद द सर्विस, तो ये है ऑप्शन ए एडजेक्टिव फ्रेज। 27 पे आते हैं वेयर डिड शी पुट द नाइफ डैश विद विच वर ऑन द शेल्फ, ठीक है, तो ये और इसमें ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, नाइव्स और शेल्व्स। देखिए ये थोड़ा सा वो भी है, मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वो है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि फाइंड द करेक्ट प्लूरल ऑफ द नाउन्स, नाउन्स लिखा है, यानी कि दोनों का हमने प्लूरल निकालना है, तो दोनों का तो फिर यही आता है कि नाउन्स और शेल्व्स, ठीक है। लेकिन अगर आप सेंटेंस के हिसाब से देखें तो सेंटेंस के हिसाब से शी पुट द नाइव्स, मतलब नाइव्स वर ऑन द शेल्फ, शेल्फ फिर एक ही होगा, मतलब करेक्ट सेंटेंस इसका ही होगा, लेकिन चूंकि इन्होंने क्या पूछा है कि इस सेंटेंस में जो नाउन है उसके प्लूरल बताओ, तो इन दोनों के नाउन के प्लूरल ऑप्शन बी आएंगे। 28 पे है वी मेट हानिया येस्टरडे डैश मेड अस लाफ, शी मेड अस लाफ। कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत ईजी है। नंबर 30 पे है, सॉरी वो 29 मिस हो गया, एवरी वन कुड सी हाउ हैप्पी शी वॉज, आइडेंटिफाई द इंडेफिनेट प्रोनाउन, तो ये है एवरीवन।
उसके बाद है देयर इज़ नथिंग इंटरेस्टिंग डैश द बुक। तो ये है ऑप्शन ए इन द बुक। 31 पे है फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड टपोलॉजी। ठीक है, ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। आई डोंट नो कि इन्होंने ये जूनियर क्लर्क में इन्होंने क्यों लेके आ गए हैं। तो ये थे हमारे 31 MCQs। बाकी के MCQs नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।